हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इफ स्टेटमेंट के बारे में। ये पाइथन में इफ स्टेटमेंट क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। तो देखो, अभी तक हमने क्या किया ना, अभी तक हमने बेसिक्स कवर किए हैं, ठीक है, कि पाइथन में जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने वो कवर किया। तो अगर मैं इसको रियल लाइफ से जोड़ूँ तो सपोज करो आप अपना एक घर बना रहे हो, ठीक है। सो अभी तक आपने क्या किया, अभी आपने नींव जो इसके पिलर्स होते हैं, ठीक है, एक घर को बनाने के लिए जो पिलर्स लगते हैं वो पिलर्स आपने डालने के लिए गड्ढे खोद लिए हैं, ठीक है। अब आपको उस गड्ढे के अंदर सीमेंट भरना है, ठीक है। आपको वो फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी है अपनी, ठीक है। सो जितना ज़्यादा सीमेंट वगैरह आप डालोगे तो उतनी ही आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगी, उतने ही पिलर्स आपके मजबूत बनेंगे, ठीक है। सो जो सीमेंट डालने का जो काम है वो यही है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, इफ एल्स, ठीक है, इफ एल इफ, उसके बाद ट्रांसफर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, उसके बाद हमारे लूप्स आ जाएंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम जब तक हम कोडिंग करेंगे ना यही स्टेटमेंट्स हमारी यूज होंगी, ठीक है। सो अब आपका ध्यान बिल्कुल मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए और मेरे पर होना चाहिए, ठीक है कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी, बस मुझे आपकी तरफ से कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो आप समझ रहे हो और साथ के साथ खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ये जो आप काम कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, ठीक है, अब इसके अंदर आपको सीमेंट डालना है, ठीक है, और पिलर्स बनाने हैं। वो पिलर्स मजबूत होने चाहिए, यानी कि आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके पूरे स्ट्रांग होने चाहिए। इसी के बेस पे आप आगे जाके सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आगे हम थोड़े से एडवांस टॉपिक पे जाएंगे। तो बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये आपको खुद ही आपको पिलर्स बनाने हैं आपने, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अरे अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, अब मैं आपको बस इफ स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि इफ स्टेटमेंट होती क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। देखो, इफ स्टेटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है। तो इंडेंटेशन में मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको प्रॉपरली इसका सिंटेक्स बताने वाला हूँ और इसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने देखे ना 4 तरीके के होते हैं, उसमें से पहला है ये इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इट टेक्स एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन लेता है, जैसे कि ए लेस देन इक्वल टू 18 किया था ना, एज लेस देन इक्वल टू 18 या ग्रेटर देन इक्वल टू 18, वही चीज़ है, वही उसी को एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है ना। उसके बेस पे ही इफ वाली जो मेरे स्टेटमेंट होगी वो मेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है ना। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, डोंट वरी। इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स देन द ब्लॉक ऑफ कोड इज स्किप्ड। इसका मतलब क्या है कि देखो, आ जाते हैं इस पे। देखो, अब मान लो मैंने एक कंडीशन दी a इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने बोला कि क्या a मेरा 200 से ज़्यादा है, ठीक है, a इज़ बिगर देन 200, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, अच्छा a है ना ये, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन दी कि a मेरा 20 है और मैं इफ में दे रहा हूँ कि क्या a मेरा 200 से ज़्यादा है। आप मेरे को बताओ, a मेरा 200 से ज़्यादा है क्या? नहीं है ना, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरी हो गई फॉल्स। अब फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा जो स्टेटमेंट्स है इफ के अंदर, जितनी भी स्टेटमेंट है, सपोज मैं यहाँ पे और भी प्रिंट फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने 4 बार लिख दिया, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है मेरे स्किप हो जाएंगे, मेरा ये प्रिंट ही नहीं होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, सेशन टाइम आउट हो गया, मैं रीलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रीलोड किया, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो कुछ भी नहीं आएगा। देखो, तो ये चारों स्टेटमेंट मेरी स्किप हो चुकी है, मतलब कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई ना। और ये चारों लाइन कब एग्जीक्यूट होंगी? जब यहाँ पे मेरा ट्रू होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू कब होगा, मैं 20 से कोई भी नीचे का नंबर दे देता हूँ, मैंने 10 दे दिया, अब यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस केस में मेरी चारों लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो कहने का वही मतलब है कि अगर मेरी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो गया तो जो भी उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो ये होती है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखो सिंटेक्स सिंपल है। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे। इफ मेरा रिजर्व्ड कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड में बताया था ना मैंने। तो इफ मेरा रिजर्व्ड कीवर्ड है, मैं सबसे पहले इफ लिखूंगा, उसके बाद मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगा, जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो भी मेरी कंडीशन है। तो एक्सप्रेशन में मैं अपनी एक्सप्रेशन दूंगा, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है या नहीं, एज मेरी 18 से ज़्यादा है या नहीं, है ना। तो एक्सप्रेशन वही होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन, उसके बाद मैं दूंगा कॉलन, ठीक है। तो जैसे ही मैं कॉलन दूंगा इंडेंटेशन मेरी स्टार्ट हो जाएगी। मैं जैसे ही एंटर मारूंगा एक टैब या फिर 4 सिंगल स्पेस के बाद मेरा कर्सर आ जाएगा और उसके अंदर मैं जितनी भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो सब मेरी इफ में मानी जाएगी। तो देखो अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो देखो ये ग्रीन कलर वाला देखो, तो ये सारा मेरा जो स्टेटमेंट है 1 2 3 ये मेरी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो मेरा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, जो कि इफ के बाहर होगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल देके। देखो ये मैंने अभी बताया था ना। देखो चलो एक काम करते हैं, मैं फॉल्स कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से मैंने कंडीशन कर ली फॉल्स, ठीक है, कंडीशन मैंने कर ली फॉल्स। अब मैं तो इफ के बाहर आ जाता हूँ। इफ के बाहर कैसे आएंगे, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ये अभी मेरा इफ के अंदर ही है, ये कर्सर ध्यान दो, ठीक है। ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है ये मेरा इफ के अंदर, लेकिन मैंने बैक स्पेस दे दिया तो जैसे ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ गया तो ये मेरा इफ के बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ रेस्ट ऑफ द कोड, तो ये तो मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं इसको थोड़ा 1 2 लाइन और प्रिंट कर लेता हूँ। देखो ये भी रेस्ट ऑफ द कोड है, ये भी रेस्ट ऑफ द कोड है, ठीक है। तो ये मेरा है रेस्ट ऑफ द कोड जो कि इफ के बाहर है, ठीक है। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ वाली तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो कोड तो एग्जीक्यूट होगा ना। इस कोड का तो इफ से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो रेस्ट ऑफ द कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा 1 2 3। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, इसलिए मेरा इफ के अंदर की सारे स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट नहीं हुए। और उसके बाद कंट्रोल जो है मेरा बाहर आ गया, और बाहर कौन से हैं, रेस्ट ऑफ द कोड मेरा है ये 1 2 3। यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो मेरा एज इट इज वो वर्क करेगा, ठीक है। तो ये होता है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो नम में मैंने दिया 15, वही चीज़ है मैंने आपको बताया, जो भी नम में 15 दिया और मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कि क्या नम मेरा 10 है या फिर 10 से बड़ा है। अब आप मुझे बताओ, नम में 15 है तो 15 मेरा 10 से बड़ा है या फिर 10 के इक्वल है। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है ना। ये 15 मेरा 10 से तो बड़ा ही हुआ ना, 15 इज ग्रेटर देन 10। तो इस केस में मेरा क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10, या स्मॉलर नहीं आएगा, वो छोटी सी मिस्टेक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, नम में मैंने दिया 15 और इफ में मैंने दिया कि नम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है 10 के, ठीक है। और प्रिंट कर दो कि नंबर इज ग्रेटर देन 10 आएगा, ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन, इधर आजा भाई, ठीक है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक और लाइन है प्रिंट हेलो, तो ये मेरा रेस्ट ऑफ द कोड है। इसका इफ स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मेरा इफ से बाहर है, इफ के अंदर मेरे ये वाले इंडेंटेशन में है सारे। अगर मैं इस इंडेंटेशन में फॉलो करता तो वो मेरे इफ के अंदर रहते, पर यहाँ मैं इफ के बाहर आ गया हूँ तो ये मेरा एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका इफ से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा कि 15 मेरा 10 से बड़ा ही है ना, ये कंडीशन तो ट्रू होगी ना मेरी, ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यस द नंबर इज ग्रेटर देन 10, उसके बाद हेलो प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करूंगा, देखो नंबर इज ग्रेटर देन 10 और हेलो प्रिंट हो गया, आ गया ना। बस वैसे ही एक अगला देख लेता, स्मॉलर नहीं है, वो मिस्टेक है छोटी सी, ठीक है। नम उसके बाद मैंने दे दिया नम इक्वल टू 5, सेम प्रोग्राम है, मैंने बस नम में 5 दे दिया, नम में मैंने 5 दिया। तो अब आप मुझे बताओ 5 10 से बड़ा है क्या, 5 10 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। 5 10 से तो बड़ा नहीं है ना, 5 तो 10 से छोटा है, ठीक है ना, 5 10 से छोटा है मेरा।
तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली लाइन मेरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी तो ये लाइन मेरी स्किप हो जाएगी और सीधा मेरा प्रिंट हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करूँगा तो हेलो प्रिंट हो गया, बस यही तो है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो यही है और कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरीके के सिचुएशंस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको रियल लाइफ के कुछ कोडिंग एग्जांपल बताऊं तो जैसे हम अपने कोड में लगाएंगे, मान लो हम कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना, तो मैं वहाँ कंडीशन दूंगा कि इफ़ अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब अगर अमाउंट मेरा आ रहा है तो प्लस कर दो यानी कि क्रेडिट कर दो, और अगर इफ़ अमाउंट इक्वल टू डेबिट तो मेरा अमाउंट घटा दो। तो इस तरीके की कंडीशंस हम लोग लगाएंगे इफ़ कंडीशंस के साथ। ठीक है, और एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स ऑप्शन है वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।